एक बार चेयरमैन साहब का जिन्हें बहुत अच्छा सानू टाइम भी दिता और बड़ी व्यवस्था अच्छी भी की। बाबू अफसर जिहड़ा हुंदा है उसी ये गल आखी जाती मिनिस्ट्री कि भाई तू ये काम कर, वो मिनिस्टर कोऑपरेटिव अपने पेंडिंग ने इसलिए कर सकती है, उन्हें कोई नहीं पूछना क्योंकि मालिक है उस मूवमेंट के अंदर। इस करके मैं तुहानूं सुनाना चाहना कि उन्हें एक दिन लियाने इत्थे बोने, लेकिन मेरा निवेदन बोर्ड ऑफ डायरैक्टर कन्नै रहो और ऑनरेबल चेयरमैन साहब कन्नै रहो कि अस एक प्रोग्राम जिहड़ा है बड़ी जल्दी जिहड़ा डॉक्टर साहब आते हैं एक अज उहदा रेवन्यू घटिया है नहीं वधाया। अगर इस मूवमेंट की अगर तुसें जिहड़े लोकें पहला 40 उड़िया लेकिन तुहाडे तरफा इधर कि बेचो बेची रही है, लेकिन बड़ी जगह एलीगेशन भी लगे। इस करिए मैं तुहाडे अगे निवेदन करना चाहना पूरे कठुआ एक अच्छा रहा और दूसरा अच्छा जिहा ड्राफ्ट करिए कि साढ़े को इसलिए की है जिहड़ा लीगली भी साउंड हो। कल ऑब्जेक्शन भी बड़े लाते लोग, मैं कितना अफसर आया वह ना नहीं लेना बैठे थे एसओ साहब है ना, तो गुहा ने आख्या ना जागता ना भी मां मैं लंबड़दार बनना, उन्हें कहा नहीं जिले बड़ा लंबड़ मारे फिर मुड़ा बन जाना। ती समय चो साढ़े ताई साड़ी कठुआ MPCS जिन्नियां भी है उनके ताई टाइम कटिया तो उनके नाल साडे जम्मू कश्मीर यूनियन के जनरल सैकटरी बड़े ही होनहार तो बड़े अच्छे प्रवक्ता जिन्होंने काफ़ी देर तो बख्शी साहब जो चलाते आए करते हैं यूनियन की, इनका भी अं तहे दिल नाल थे धन्यवाद। एक खंभे तरह काम किया और अपनी सोसाइटियां जी बचाइया रखियां, सानू भी इनका मार्गदर्शन मिलता रहा। तो मैं सारे आए दे जिन्ने भी इतने साढ़े मैंबर सोसाइटीज़ साढ़े रणधीर सिंह जी नगरी सोसाइटीज़ के मैंबर मैं सारे का वेलकम करना है, माफ़ करना एडवोकेट सॉरी वीडियो आत्री जी ये भी साढ़े विच आए हैं, इनका भी वेलकम है। तो अज जिहड़ा सानू आशीर्वाद मिलिया बख्शी साहब की तरफों जो उन्होंने सानू दस्सिया असीं वो पूरा अमल करके और काफ़ी सारी गल्लां जिहड़ियां असीं करनियां भी है क्योंकि इंदे नाल असीं जिहड़ा भी कोई ड्राफ्टिंग करके ये करे करते हैं उहदे बारे च असीं अपनियां एज ए ड्राफ्ट के तौर पर भी असीं भेज के जियां सानू साडे चेयरमैन की तरफों एक सुजैशन मिली है तो मैं इनका सारिਆਂ ਦਾ शुक्रगुजार करना है। और चेयरमैन साहब ने जो भी सानू दस्सिया असीं कोशिश करके कि इसी असीं जल्दी तो जल्दी ताकि बड़ी अच्छी गल्लां सानू दस्सियां साडी सोसाइटीज़ साड़ी कियां इसी असीं अपनी सोसाइटी की मुड़िया रिवाइव करना है या सोसाइटी अगर ड्यूटी बनी है तो उसके बाद जिहड़ा पुराना कानून है सानू उहदे च रखा जाया करता। असीं चाहते हैं कि जियां ड्यूटी के तहत सारे पूरे देश च जियां सोसाइटी की एक अपलिफ्टमेंट मिलती है सानू भी मिले, उहदे ताईं सारे जिन्ने भी साढ़े आए दे सहयोगी साढ़े सोसाइटी के मैंबर और सैकटरी साहब इनका सारे धन्यवाद है। और चेयरमैन साहब तुहाडा तहे दिल तो असीं शुक्रिया अदा करने हैं, तुसीं सानू टाइम दिता, बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव यूनियन की ओर से और मार्केटिंग सोसाइटी कठुआ जो बहुत अच्छा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज इन्होंने किया कि हम मेंबर्स को कैसे ट्रेंड करें, कैसे ट्रेनिंग दें कि आने वाले जो सरकार की मंशा है मोदी सरकार की, हिंदुस्तान की सरकार की और जम्मू कश्मीर खसूसन तौर पर सरकार की मंशा है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को कैसे अपलिफ्ट करना और इसको कैसे बढ़ाना है, इसी को लेकर के आज कठुआ के अंदर हमारा टूर था। मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी J&K कोऑपरेटिव यूनियन, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जनाब करण सिंह साहब ने, शशि जी हैं और बाकी हमारे लोग हैं। तो आज का मुद्दा एक रहा कि हम इसको और कैसे इस मूवमेंट को अंदर आकर के इसको और कैसे पावरफुल करें। तो एक दूसरी चिंता थी कि जो मूवमेंट के अंदर कुछ लोगों की वजह से कुछ सरकार की वजह से अनदेखी हुई, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सरकार का कि हमारी बाशूर और बड़ी सशक्त हमारी नुमाइंदगी जो कर रही हैं इस वक्त सेक्रेटरी कोऑपरेटिव जशा जी और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव जम्मू एंड कश्मीर। तो मैं समझता हूँ कि आज वही एक हमारा आज दौरा था कि हम मार्केटिंग सोसाइटी में जाएं और जहाँ पे एक अच्छा रेजुलेशन जो डला है कि आने वाले दिनों में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय हैं उनको मिल कर के और कैसे कठुआ के अंदर मूवमेंट को करें, एक अच्छी कन्वेंशन जो है करने के ऊपर विचार किया गया। आज भी कई सारे ऐसे जम्मू में खास करके जम्मू संभाग में ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर किसानों को उनकी फसलों का मुआवजा नहीं मिला है, पुरानी लंबित मांगे हैं, क्या देखते हैं उन पर कब तरजीह दी जाएगी, सोसाइटी कब तक इस विषय पर जोर जो है सरकार पर डालेगी? सोसाइटी और किसानों के मसले अलग हैं। कोऑपरेटिव मूवमेंट की जो है वो लोगों को हमारा काम है अवेयरनेस देना, एजुकेशन देना और इकट्ठा। हाँ, जहाँ तक किसानों की बात है एक हमारा बिल्कुल नज़दीकी रिश्ता है इस मूवमेंट के साथ। आजकल इंश्योरेंस पॉलिसी, क्रॉप इंश्योरेंस और कैश क्रॉप के ऊपर ज़्यादा जोर है। कठुआ के अंदर अगर नुकसान हुआ है, आपने जैसे चिंता की है, जहाँ आपने सवाल किया है,
तो आप हमारे संज्ञान में लाएं। हमारे यहाँ करण सिंह जी हैं, हमारे मार्केटिंग सोसाइटी के जहाँ चेयरमैन हैं, तो आप इनके संज्ञान में लाएं। कहाँ है तो सरकार के साथ हम मुद्दा उठाने के लिए बिल्कुल तत्पर रहेंगे। 3 साल पहले कानून कुछ बदल दिए गए, स्टेट से यूटी चेंज हुआ, क्या देखते हैं कितना सारा बदलाव आया और सोसाइटीज़ को कितना फ़ायदा या फिर नुकसान हुआ है उन नए कानूनों से? नए कानून सारी जगह बने, आप रेवेन्यू से लेकर के जितने डिपार्टमेंट हैं, लेकिन सिर्फ कोऑपरेटिव ही एक ऐसा था जिसमें कोई रद्दोबदल नहीं की गई। जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर कोऑपरेटिव जैसे पहले चल रहा था उसके ऊपर कोई इसका असर नहीं हुआ। जहां 2 एक्ट काम करते हैं, एक 89 एक्ट है जहां पे मार्केटिंग सोसाइटी में ऑनरेबल चेयरमैन साहब के पास हम बैठे हैं, एक 99 एक्ट है जो सेल्फ रिलायंट है। हम नौजवान इकट्ठे हुए और मुझे अच्छा लगा, आज खुशी हुई कि सन्नी जी के साथ काफ़ी नौजवान लोग भी आए हैं। तो ये जो गैप था, कम्युनिकेशन गैप, कि नौजवानों के अंदर, बुज़ुर्गों के अंदर एक सलाह की जाए, आज वो कठुआ के अंदर समाप्त हुआ है। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। रही बात एक्ट की, ये बात रखी जाएगी कि जैसे केंद्र से जो फैसिलिटी आनी है तो पुराने कानूनों में थोड़ा बहुत हम रद्दोबदल करें ताकि इस मूवमेंट को और ज़्यादा ताकत मिले। जी सर, बताएं आज जो कार्यक्रम किया गया क्या देखते हैं, किस तरह से सफल हुआ? आज जो कार्यक्रम हुआ है वो मेंबर ट्रेनिंग कार्यक्रम था। हमारे यहाँ कॉर्पोरेट यूनियन के चेयरमैन हमारे राजेश बिट्टू जी, उनके साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी जे&के कॉर्पोरेट श्री बख्शी जी वो आए हैं, उन्होंने संबोधन किया है और हमारे जो सेक्रेटरीज हैं वगैरह और मेंबर उनको संबोधन किया। हम उनका धन्यवाद करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं जय श्री राम बोलना चाहता हूँ। तो कहने का आज का जो प्रोग्राम था, यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर कॉर्पोरेट सोसाइटी के जो चेयरमैन हैं महंत श्री राजेश बिट्टू जी आए थे, तो उनके साथ हमारे यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं बख्शी साहब आए थे। तो यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम था। तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो हमारे देश का जो भविष्य है, जो युवा है, वो किस तरफ जा रहा है। तो इन्होंने हमें फ़ोन किया और हम इस प्रोग्राम में आए। मेरे साथ काफ़ी युवा लड़के थे और हम लोग इनकी जो बातें थी, जो इन्होंने अपने विचार थे वो रखे इन्होंने, तो हम लोग इनके विचारों से प्रभावित हुए। जितने भी युवा है आने वाले दिनों में हम इनको एक नई रोजगार की दिशा देंगे जो कॉर्पोरेट सोसाइटी है। तो इसी के साथ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या देखते हैं, सोसाइटी डेवलपमेंट तो युवाओं को कितना लाभ मिलेगा? सबसे पहले तो मैं हमारे जो महंत हैं राजेश बिट्टू जी, जो कॉर्पोरेट यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ उनकी जितनी टीम है, मेरे साथ रमेश भारती जी खड़े हैं, तो वकील पापू जी हैं। तो मैं ये प्रोग्राम देखकर मैं बड़ा खुश हुआ। मुझे लगता है कि ऐसी मीटिंगें करने से, ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम करने से जो हमारे युवा हैं उनको रोज़गार मिलेगा, सोसाइटी में डेवलपमेंट होगी, सोसाइटी डेवलपमेंट करेगी, सोसाइटी आगे बढ़ेगी। ये ज़माने की ज़रूरत भी है। तो मैं चाहता हूँ कि जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, एक मेमोरेंडम की शेप में ऑनरेबल डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को बुला रहे हैं और उनके आगे जो सोसाइटी को नीड्स हैं, जो सोसाइटी की ज़रूरत हैं, उनके आगे जो रखने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो सोसाइटी है ये दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करेगी और जो हमारे युवा हैं उनको रोज़गार मिलेगा, वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। तो मैं इतना ही कहता हूँ, जितने भी मेंबर जिन्होंने मुझे बुलाया, मैं सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा।